सर अभी मैं आपके कुछ मोहल्ले में 2 घर देख के आया हूँ, बिजली आ नहीं रही और बिल जो है 30-30, 40-40 हज़ार रुपये आ रहे हैं और अहले इलाका जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। इशू क्या है? आपकी आवाज़ सीएम साहबा, पीएम साहब और वापडा के आला हुकाम तक क्यों नहीं पहुँच रही? सर हम यानी कि इसको डेली बेसिस पे उठा रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि इस महंगाई के दौर में सर अपने घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। ये लोग जो वापडा वाले हमसे फी घर जो है 1-1 हज़ार 500-500 रुपये लेके जाते हैं। क्या ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, इसके लिए पैसे दो प्राइवेट तौर पे? क्या हम इसमें अपने ये टैक्स नहीं देते? टैक्स किस चीज़ का देते हैं हम? क्या हम पाकिस्तान के बासी नहीं है? हम पाकिस्तान के बासी हैं, हम इंडिया के बासी नहीं है। हम इसके टैक्स देते हैं, ये हमारे हुकूक पूरे करें हमारे टैक्स से। अब ये टाउन जो है इसका यानी कि एक तो महंगाई इतनी है, हर घर में आप जाके पूछें यहाँ पे कोई इतना यानी कि मिडिल तबका ही सारा रहता है, ठीक है। और हर यानी कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो उड़ा होता है। अब ये इस टाउन के 4 ट्रांसफार्मर उड़े हुए हैं और फी कस जो है ट्रांसफार्मर से 1 लाख की डिमांड कर रहे हैं हमारे से। किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? कि हम बिल के पैसे नहीं करते, हमारे से ये बिल नहीं लेते। इस महंगाई के दौर से सर हम कैसे ये दें इनको पैसे? वापडा अलाउ है, उसको ऑथोराइज किया है, उसके पास अथॉरिटी है सर। वो लाख रुपए आप लोगों से डिमांड सर वापडा नहीं है। वापडा ये कहता है, वापडा के पास हम जाते हैं वो कहता है ये आपका टाउन प्राइवेट है। अगर टाउन प्राइवेट है तो हम बिल किस चीज के भर रहे हैं? इसमें ये जो टैक्स ले रहे हैं किस चीज के ले रहे हैं आप? इसी चीज के ले रहे हैं ना, ये टैक्स हमारे हैं, हमारे वहां आपको दे रही है तो वहां पे लगाएं आप। क्या वहां ये जो वापडा हमारा महकमा नहीं है? क्या वहां ये अलहमगढ़ का वापडा जो है इससे कोई लिंक नहीं है? यहाँ पे यानी कि ये तारें लगी हुई हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वो सारा कुछ दिया हुआ, तो सारी ये यानी कि प्राइवेट कैसे हो गया? आया कि जो प्राइवेट टाउन है वो अपने बासियों को खुद जो है वो यूनिट जो है वो देते हैं, वो उनको खुद फरोख्त करते हैं। यहाँ पे तो हम वापडा को सब कुछ दे रहे हैं, बिलों में दे रहे हैं, वापडा को सब कुछ बिलों में दे रहे हैं। आपका कितना बिल आया? तकरीबन 34 से 35 हज़ार रुपये आया है और 3 मीटर है एक घर में, हम 3 भाई रहते हैं और तकरीबन 70 हज़ार रुपया हम बिल सिर्फ दे रहे हैं। तो सर ये हमारे हकूक नहीं है। हम आज 10 दिन हो गए हैं इसी परेशानी में है। महंगाई की वजह से एक तो हमारी रातों की वैसी ही जो नींदें वो खराब हुई हैं और ये ऊपर से ये रोज ही घर से फोन आ रहा था, ये बिजली खराब हो गई है, ट्रांसफार्मर उड़ गया, उसके लिए पैसे मांग रहे हैं। तो सर क्या हमने ये इन्हीं चीजों के लिए पैसे देने हैं? ये जो इस वक्त सफाई सुथराई, अब तो पंजाब हुकूमत टैक्स भी लगा रही है 200 से 5 हज़ार तक। आपके यहाँ सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं? सर कोई नहीं इंतजाम है यहाँ पे, बिल्कुल ही किसी चीज पे कोई तवज्जो ही नहीं है। ये देख लें आप, सड़कों का हाल देखें। और बाबे इख्तियार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार हम भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमारे भी कोई हुकूक हैं, जिस तरह दूसरे लोगों के हुकूक है इस तरह हमारे भी हुकूक हैं। और काइंडली ये आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल कितने आ रहे हैं आपको? सर ये बिल देखें, ये 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, जिसका मर्जी आप बिल देख लें, इससे कम कोई बिल नहीं है। और इसमें तमाम टैक्स जो है इंक्लूड है, दिखाएं इधर करके, यानी कि कोई टैक्स जो है वो इसमें सारे टैक्स डाले हुए हैं। अगर आपने सारे टैक्स डाले हुए हैं तो ये प्राइवेट टाउन क्यों है? फिर मुझे इस बात का जवाब दें। ये कहते हैं ये प्राइवेट टाउन है, ये तारें बिछाई हुई हैं आपने, खंबे लगाए हुए हैं, ये किसकी चीज के लिए लगाए हुए हैं? आप देखें, आप खुद फैसला करें कि ये ज्यादती नहीं है। वो 3 दिन का बेबी अभी, यानी कि सारी रात उन्होंने बैठ के बाहर गुजारी है और वहाँ पे जाके कोई सुनने वाला नहीं है। हम जनाब वजीर सीएम से ये करते हैं, प्रेसिडेंट से ये कहते हैं कि सर हमारी ये बात सुने। कल करोड़ यूदियां को 2 अरब मुसलमान जलील हो रहे हो, सिर्फ झूठ सी वजह से जलील हो रहे हो कि तुसी है झूठे हो। और फिर की कमाना असी ते वो सारे जाने नहीं होण रात में असी मेरे हाल इस महल्ले दे कोई सारे बंदे जमा होकर के गए वापडा ने कहंदे ने महल्ले ले बिजली चोरी करते ने, असली ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਹਿਦ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਹਿਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਹਿਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ? ਉਹ ਫੜੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮਸਾਇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੜੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਿੱਤਰ मारो, मैं फड़े जाना मैनू ही मारो। ये क्या हो गया? कोई चोरी करता है बिजली तो जो हम सारे बंदे बिल दे रहे हैं उसकी सजा तुम हम लोगों को दे रहे हो, हम बिल भी दे रहे हैं और हमें सजा भी दे रही हो। तो बिल तो सस्ते हो गए हैं ना भाई, कहाँ से सस्ते हो?
सस्ते हो गए ये और 15,000 रुपए की बिल 200 यूनिट होया 200 यूनिट तो 1 यूनिट होते होया बिल तेरा 3 गुना होते चला गया। गैस तो सस्ती हुई है भाई गैस तो यहाँ है ही नहीं, हम उसकी बात करेंगे नहीं। पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया भाई काखरी सस्ता है यार की सस्ता है बटे सस्ते होने वही 260 रुपए 270 रुपए 1 रुपया थले कर दें 10 रुपए होते कर दें। यानी मायूसी क्यों फैला रहे हो यार कादी मायूसी है ये मायूसी नहीं है गल ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮਾयूसी ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਾਦੀ ਮਾयूसी ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ दूसरे दिन आगे मीटर ही काट के लेके चले जाते हैं। अच्छा 5 दिन तो बिजली खराब है अब कोई बंदा बिजली ठीक करने नहीं आता आप पैसे देने हैं पैसे लेकर के भी नहीं ठीक कर दे। हजरत रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है तो आप जावांगे जन्नत में देखी जाएगी कहंदा चलो ये जहन्नम अभी तुमने सुबह से गर्मी के हालात देखी है जो जहन्नम देखा है तुमने वो 1 मिनट ये सवेर तो जिड़ी गर्मी पेरी सी ये आज सवेरे ये हुण बारिश होई है मौसम ठंडा होया ये तू गर्मी देखी सी वो अभी तो जहन्नम ही है ना मर गए बच्चे बाल छोटे बड़े सारे कौमां कुर्बानियां नहीं देंदियां दसो यार अल्लाह वारिस गार्डन बनाया नहीं कौमां अगर ਤੁਹਾਡਾ पीएम कुर्बानी दे रहे हैं मुल्क लिए शबाना रोजी कर रहे हैं बुरा ना मानना मैं तो ਤੁਸੀਂ कुर्बानी दे दो 2-4 साल फिर ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा फाइल लगी रही है बस ठीक है मुश्किल वक्त ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ हुकूमत ਦੇ ਨਾਲ गल कहने का मकसद ये है राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर लो। अस्सलाम वालेकुम हमारी सर गुजारिश ये है पीएम साहब से कि बराए मेहरबानी हमारे सीवरेज का आगे उन्होंने कर लिया आप करें नहीं हमारे स्टोन का कुछ करें जो भी ये स्टोन है हमारा करें ये बड़े करें सारे बड़े करें 10 साल या 12 साल पे सब टोन के लोग खड़े हैं टोन के नाम पर ये इलाका बना उन्होंने अपने प्लाट मलाट बेचे और वो अपने चले गए टोन की यहाँ कोई हैसियत नहीं है। मरियम नवाज पूरे लाहौर में पूरे पंजाब में सीवरेज का काम करा रही है हम देख रहे हैं कि करा रही है बाकी झूठ नहीं है लेकिन इस टोन का क्या बनेगा इसमें तो कोई ना पैप डलवा रहा है ना कुछ डलवा रहा है इस या तो नाम का टोन है इसमें टोन वाली तो कोई हैसियत नहीं है कोई दफ्तर है या कोई बात है तो हमें बताओ मुझे माने टोन है आप आगे हैं कोई का नहीं वारी वारी आओ नहीं अगर नहीं गल करना चाहते गल ना इतने सीवरेज है ना इतने लाइट है सब चोरबाजी चलती पई इतने जेड़ा आएगा कोई पैरे ने नवे कूड़ा लैन वाला कोई बंदा इतने नहीं आया ना सफाई करता पे इतने कुछ ना कोई काम में होंगे है किस गल के बिलों टैक्स पै रहे हैं दसो ना हर काम ना टैक्स है एक दिन आया कोई नहीं आया वेखो जब मेहनत आन के सारा जो नमाजी सर छिटा पैंदियां ना पानी ना लेना देना तो इन्होंने पानी 2-2 गोडे खलोता अजे तो मोटरसाइकिल डुबदियां पई उत्थे मेहनत ना तो पानी का लैन के ना बत्ती है ना सीवे कुछ नहीं है कोई शै नहीं इत्थे हैगी ऐशोराम ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਟੋਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਟੁਰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਨੇ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ तो 70-80 हज़ार रुपया साढ़े को रिपेयर कर लेंगे बाद असं पैसे ला लो तो असं इकट्ठे करिए तो गवर्नमेंट की करेगी पैसा तो असं दे रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटी भी तो देनी चाहिए पैसा दे रहे हो कि रिश्वत दे रहे हो पैसा दे रहे हैं भाई रिश्वत रिश्वत दे रहे हैं जी रिश्वत दे रही है वो टोन दे रखे देखो जिन्हें टोन कटिया वो तो दे के चला गया फड़ के लोगों ने जी एलो फड़ो साड़ा जो होएगा असी देंगे असी जिम्मेदार हाँ असी सलाम अलैकुम हुण साडा हल है गवर्नमेंट कड्डे जो होना सी हो गया हुण करन तो कोई ऐसा मुआयदा करन जेड़ा गवर्नमेंट दे खाते सानू पाण असी तो हर चीज़ नूं तैयार हाँ देन नूं पैसे भी देन नूं तैयार हाँ। इस इलाके में ना तो लाइट होती है ना यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है या ना ही यहाँ पे गैस है बारिश हो जाए तो यहाँ पे 6-6 दिन पानी खड़ा रहता है सीवरेज नाम की कोई चीज़ नहीं है और लाइट का तो कुछ आप